पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? अच्छा, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था बाय द वे। वॉइस इज नॉट क्लियर, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? वॉइस चेक कराते हैं। अच्छा, स्पर्म से क्वेश्चन आया था, जो हमने वॉइस क्रैक हो रही है, जो मैं ऊंचा बोल रही हूँ। अच्छा, स्पर्म से क्वेश्चन आया था बेटा, स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म से क्वेश्चन आया था, और हमने लास्ट क्लास में स्पर्म पढ़ा था, उसका मैच द फॉलोइंग आया था। ठीक है बेटा, कि हेड में क्या होता है, मिडिल, तुमने देखा था वो क्वेश्चन, मिडिल पीस में क्या होता है, और फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्पर्म का मैच द फॉलोइंग आया था, टेल में क्या होता है। तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ा और हमने कहा स्पर्म को बेटा कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? हेड, नेक, मिडल पीस एंड बेटा टेल। हालांकि नेक के बारे में एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ था, बट हमने 2-3 पॉइंट्स बेटा लिखे थे, राइट? यस एवरीबॉडी। तो हमने पढ़ा कि मैम एक होता है इसके पास हेड, एक होता है छोटू सा नेक, एक होता है मिडल पीस और एक होता है टेल। तुम्हें तो 4 नंबर मिल गए होंगे बेटा इसमें, है ना? हेड में क्या था बेटा? क्वेश्चन आया था जेनेटिक मटेरियल। हेड में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है जेनेटिक मटेरियल। हेड के ऊपर बेटा एक होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम्स, एंजाइम से भरा हुआ होता है। एक्रोसोम फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, ओवा को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि उसके पास भरे हुए होते हैं एंजाइम्स। उसको बेटा अगर ओवा को पेनिट्रेट करना है ना, तो उसको उसके लेयर से उसके लेयर्स को तोड़ते हुए जाना पड़ेगा, है ना? तो लेयर्स को तोड़ने के लिए बेटा इसमें एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, ठीक है ना? एक्रोसोम गोल्गी बॉडी से डिराइव्ड होती है। नेक के बारे में एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ था, बट हमने किया था बच्चों, याद होगा तुम्हें। इसमें सेंट्रियोल्स होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जिसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, क्लीवेज डिवीजन में हेल्प करता है, हमने लिखा नहीं है यहां। और एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल जो बेटा इस एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। हमने ये बात लिखी है अतिरिक्त ज्ञान में कि एक्सियल फिलामेंट बनाया जो टेल को सपोर्ट दे रहा है। और टेल किसमें हेल्प करता है बेटा? मोटिलिटी में। टेल मोटिलिटी में हेल्प करता है। भाई थोड़ा ठंडा कर देना रूम। फिर बेटा हमने पढ़ा मिडिल पीस में स्पाइरली अरेंज्ड, बेटा जैसे स्पाइरल स्टेयरकेस होती है ना, स्पाइरल स्टेयरकेस, तो स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया है 25 से 30, स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया 25 से 30 होते हैं मिडिल पीस में। तो वो प्रोवाइड करती है एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। ये हमने स्पर्म के बारे में पढ़ा बेटा। फिर हमने ये बोला था कि नॉर्मली एक इजैक्यूलेशन में 2.5 से 5 ml सीमन बाहर आता है। और मैंने तुमसे ये भी कहा था बच्चों कि सीमन का मतलब होता है इसमें स्पर्म्स हैं प्लस सेमाइनल प्लाज्मा है। और सेमाइनल प्लाज्मा बेटा 3 चीजों का सिक्रीशन था ना। सेमाइनल प्लाज्मा वाज द सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल और सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। मैम एक इजैक्यूलेशन में 2.5 से 5 ml सीमन, और हम कहते हैं फॉर नॉर्मल इसमें होते हैं अराउंड 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स। और हम कहते हैं फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। अब आगे आपको जब चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, मैंने कहा था ना कि फर्टाइल इंडिविजुअल मतलब जो नॉर्मली बच्चे पैदा कर पा रहे हैं, क्योंकि कई कपल्स में बेटा प्रॉब्लम होती है ना कि बच्चे नहीं पैदा हो रहे। तो हम कह रहे हैं नॉर्मल, अगर आप कह रहे हो कि किसी भी वो इंडिविजुअल को, मेल को फर्टाइल कह रहे हो, तो एटलीस्ट इसमें से कितना बेटा 60% शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। इसका शेप और साइज नॉर्मल होना चाहिए, 60% का एटलीस्ट नॉर्मल शेप एंड साइज, और उस 60% का 40% ऐसा होना चाहिए जिसकी विगरस मोटिलिटी हो, बहुत तेजी के साथ वो मूव करता हो, तभी वो नॉर्मल फर्टिलिटी का केस होगा। ये बात हमने पढ़ी थी बच्चों। फिर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था। एक बार अपना डायग्राम देखो बेटा, एक बार अपना डायग्राम देखो। क्या डायग्राम में हमने ये चीजें बताई थी बच्चों? हमने डायग्राम में क्या बताया था मैम? हमने डायग्राम में बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज, अच्छा कौन कौन सी चीजें थी बताओ? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था जिसे कहते हैं ओवरी। एसेसरी डक्ट था बेटा, उसमें कौन कौन से पार्ट थे बेटा? कौन कौन से पार्ट थे? रिवाइज कराओ मुझे, 2 हफ्ते पहले पढ़ा है बट आंसर्स मुझे सबके मिल रहे हैं और मैं इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। लक्ष्य के बैच में बेटा आप लोग बहुत अच्छे, आप लोग आते भी डेली हैं क्लास, आप लोग अटेंड भी करते हैं क्लासेस, विच इज वेरी गुड बेटा। उसके लिए भी मैं आप लोगों को बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि आप लोग रेगुलर क्लास अटेंड करते हो, और ये बेटा एंड तक करिएगा, ठीक है ना? आई रियली अप्रिशिएट। सुनो अब मैम, होता है एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट में बेटा होती है फेलोपियन ट्यूब। एसेसरी डक्ट में होता है मैम आपके पास यूटेरस, सर्विक्स एंड वेजाइना। फिर होते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। वैसे एनसीईआरटी में ये नहीं दिए हुए, लेकिन हम थोड़ा सा नोट डाल के छोटा सा पॉइंट इसके बारे में भी लिखेंगे, क्योंकि एसेसरी ग्लैंड दिया हुआ है तो एटलीस्ट हमें नाम पता होने चाहिए। एसेसरी ग्लैंड्स के अलावा बेटा आपने क्या पढ़ा? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आज ही की क्लास में। एंड अलोंग विद दीज बेटा स्ट्रक्चर्स, अलोंग विद दिस अ फंक्शनल मैमरी ग्लैंड। ये सारे स्ट्रक्चर अलोंग विद मैमरी ग्लैंड ये आपके फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और इन सारी चीजों को बेटा सपोर्ट करता है। फिर हमने बेटा ड्राइंग बनाई थी, तो ड्राइंग में सेंटर में बना लूं क्या? ड्राइंग में सेंटर में बना लूं, तो हमने ऐसे बेटा ड्राइंग बनाई, ऐसे ड्राइंग बनाई थी। थोड़ी सी बेटा गंदी ड्राइंग बनाऊंगी क्योंकि रिवाइज करा रही हूं, तो हमने ऐसी ड्राइंग बनाई थी मैम। और इस ड्राइंग में हमने कहा था कि 1 पेयर ऑफ बेटा ओवरी होती है, ओवरी से ओवा बनता है, तो उसको कलेक्ट करती है आपकी फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब में बेटा 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट तो तुमने बोला था इनफंडिबुलम, आज वापस से लिखेंगे। फिर होता है एम्प्यूला और फिर होता है इस्थमस। इस्थमस नैरो पार्ट होता है, पतला पार्ट होता है जो आगे जाके यूट्रस से ज्वाइन करता है। ये आपने यूट्रस बनाया। आज मैं आपको यूट्रस डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो यूट्रस के भी डिफरेंट पार्ट्स बताऊंगी। हालांकि वो एनसीईआरटी में नहीं है, बट बेटा एक चीज एनसीईआरटी में दी है तो उससे रिलेटेड सारी चीजें पता होनी चाहिए। यही मैं बार बार आपको बोलती हूँ, यही कंसेप्ट का डेप्थ होता है बेटा, कि दैट इफ समथिंग इज गिवन तो आपको उसके बारे में बेटा नॉलेज होनी चाहिए, है ना? आज अब पढ़ेंगे यूट्रस के बारे में, पर हमने वॉल के बारे में उसी दिन पढ़ लिया था बेटा कि यूट्रस की 3 वॉल्स होती हैं।
सबसे बाहर वाली होती है पेरीमेट्रियम, बीच में होती है मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली होती है बेटा एंडोमेट्रियम। और ये यूट्रस की वॉल है। यूट्रस के पार्ट्स भी होते हैं, यूटेराइन फंडस, यूटेराइन बॉडी और सर्विक्स। आज मैं पढ़ाऊंगी इस चीज को। और लास्ट में आपने बनाया था बेटा क्या, लास्ट में आपने बनाया था वजाइना। फिर आपने आई थिंक ओवरी के बारे में बनाया था, ओवरी बनाया था बेटा 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ बताया था विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। बेटा वो आपके यूट्रस से अटैच होती है, यूट्रस से अटैच होगी विद द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट्स एंड देन दे आल्सो हैव बेटा सस्पेंसरी लिगामेंट्स। तो ये अटैचमेंट के लिए, हवा में नहीं होती है बेटा, ठीक है ना। ओवरी के अंदर के स्पेस को बोला जाता है स्ट्रोमा। याद है, ओवरी का अंदर का जो पूरा स्पेस है इसे स्ट्रोमा बोलते हैं। और आपने बनाया था इसके अराउंड जो कनेक्टिव टिश्यू होती है उसे बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अगेन ट्यूनिका एल्बुजिनिया एनसीईआरटी में नहीं दी हुई, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ओवरी के अराउंड एपिथेलियम है। तो एपिथेलियम अगर है तो बेटा जहां एपिथेलियम होगी उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू तो होगी ना। तो एपिथेलियम एंड देयर इज कनेक्टिव टिश्यू, नीचे कनेक्टिव टिश्यू का आपने बोला ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये पूरा स्पेस आपने बोला स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो बेटा। ये बाहर वाला जो रीजन होता है स्ट्रोमा का उसे आप बोलते हो बेटा द कॉर्टेक्स एरिया, और जो बेटा बीच वाला एरिया होता है इसे आप बोलते हो मेड्यूला एरिया। मेड्यूला एरिया में होते हैं बेटा ब्लड वेसल्स, मेड्यूला एरिया में होते हैं बेटा ब्लड वेसल्स। और ये बाहर वाला जो एरिया है इसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। इसमें होते हैं बेटा आपके फॉलिकल्स, डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं। यहां तक किसी को भी कोई दुखदर्द समस्या, इसको डिटेल में हमें पढ़ना है जब मैं ओवरी को आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी हमारा समाप्ति एक्सप्रेस यहीं तक का है। क्या आप लोगों को बेटा सब कुछ समझ में आ गया? तो शैल वी मूव फॉरवर्ड मेरे सपोलो। जोश मोटिवेशन की कमी नहीं होनी चाहिए बेटा आपके माइंड में। आपको अगले साल नीट देना है और इसी तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से हम सेशन की शुरुआत से पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है ना। उसी तरीके से पढ़ना और उसी तरीके से सिलेक्शन होगा बेटा आपका, ठीक है ना। अब बस आराम से मन लगा के पढ़िए, चीजों को अच्छी तरीके से पढ़िए बेटा।